जब आप चोरी कराएंगे, बेईमानी कराएंगे तो कैसे मान लें? क्यों माने? जब आप पिस्टल दिखा के किसी को वोट डालने से रोकेंगे तो क्या मान लें इस बात को? जब आप आईडी चेक कर किसी को रोकेंगे तो क्या ये मान लें? क्या कहना चाहती हैं आप? क्या ये कहना चाहती हैं कि गुंडागर्दी हो छोड़ दिया जाए? क्या ये कहना चाहती हैं कि यूपी में बलात्कार होता रहे, कोई कुछ ना बोले? क्या ये कहना चाहते हैं कि किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो और शव को रातों रात जला दिया जाए, कोई सवाल ना पूछा जाए? क्या? एक मिनट भाई, अरे चुप रहो मूर्ख पत्रकार, बेवकूफ पत्रकार। आप इतनी मूर्खता, इतनी बेवकूफी आखिर चुनाव आयोग कैसे कर सकता है कि गुंडागर्दी हो रहा है, कैमरे पे गुंडागर्दी हो रहा है और आपकी पुलिस प्रशासन चुप है? आप कुछ पूरे देश की नजर मिल्कीपुर उपचुनाव पर थी और नतीजे आए हैं जिस तरह से, उसके बाद लगातार विरोध भी हो रहा है। अखिलेश यादव कफन लेके संसद पहुंच गए, पत्नी डिंपल जो है वो भी विरोध कर रही हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। मेरे साथ मोहम्मद आसिफ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से देखते हैं चुनाव को। दिल्ली इलेक्शन भी हुआ है और तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। सर क्या कहेंगे, जो मिल्कीपुर का चुनाव हुआ है उसमें जो है अखिलेश यादव विरोध जता रहे हैं? नहीं, देखिए मिल्कीपुर के जो भी नतीजे, बेहतर होता कि आप गिनती ही ना कराते, बेहतर होता आप चुनाव ही ना कराते। जब विपक्ष को मौका ही ना दिया जाए तो बेहतर है इसको ख़त्म ही कर दिया जाए, इसमें कोई शक नहीं। चाहे अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल या फिर डिंपल यादव, तमाम लोगों ने जो बयान दिए हैं या फिर जिस तरीके से वहाँ धांधली हुई, जिस तरीके से फर्जी वोटिंग हुई, जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ, इस लिहाज से पूरी तरीके से मिल्कीपुर का नतीजा, मिल्कीपुर की गिनती, मिल्कीपुर का चुनाव बेबुनियाद है। उसका कोई लेना देना नहीं है लोकतंत्र के त्यौहार से। ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है। ये एक तरीके से जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहानी है। डबल इंजन की सरकार है, उसका पूरा फायदा उठाया प्रशासन, सत्ता की दलाली कर रहा था, लोकतंत्र का हत्यारा उस दिन गुंडागर्दी कर रहा था। यही वजह था कि किस मिल्कीपुर के का जो नतीजा आया वो कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा, क्योंकि वहाँ के सांसद जो विपक्ष के हैं, वहाँ के मंत्री नेता जो विपक्ष के हैं, वहाँ के कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन सबको किस तरीके से मारा गया, धमकाया गया, एक खौफ पैदा किया गया ताकि वो पोलिंग बूथ की हिफाजत न कर सके। लेकिन चुनाव आयोग तो जिम्मेदारी ले रहा है कि ना निष्पक्ष चुनाव हुआ है। हाँ, तो चुनाव आयोग बेईमान थोड़ी कहेगा कि मैं बेईमानी कर रहा हूँ, चोर थोड़ी कहेगा कि मैं चोरी कर रहा हूँ। दरअसल जो है यही बात तो शुरू से कह रहा है। 2014 के बाद से जो चुनाव आयोग के रवैये रहे हैं, जो राजीव कुमार जी के जो बोल रहे हैं, जो उनके बयान रहे हैं या फिर जो उनके सफाई रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बचकाना रहा है, गैर जिम्मेदाराना रहा है, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के हिसाब से ठीक नहीं रहा। चाहे मशीनरी को लेकर जब सवाल हो, ईवीएम को लेकर सवाल हो, वोटों की गिनती कर लेकर हो, फर्जी वोटिंग कर लेकर हो, चाहे वो महाराष्ट्र या हरियाणा या फिर दिल्ली या बिहार, देश का कोई भी कोना कोना हो, हर जगह पे चुनाव आयोग राजीव कुमार फेल रहे। तो इसमें वो तो कहेंगे कि मैंने निष्पक्ष कराया, वो कहेंगे कि हमने भाई चोरी नहीं करवाया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो हम सबके सामने हैं। लोकतंत्र में कैमरे में इस बात की कैद हो चुकी है कि कैसे गुंडागर्दी हो रही है, कैसे दादागिरी हो रहा है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सरेआम तहलका मचा रहे हैं, तांडव मचा रहे हैं, लेकिन कोई उसकी जवाबदेही नहीं है, कोई उसका जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। इसमें बड़ी अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग ऐसा कह रहा है। लेकिन कफन लेके संसद चले जाना ये भी तो अपने आप में बड़ी बात है ना? कैसे गलत है आप बताइए ना, कि जब आप चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, विपक्ष चुनाव लड़ेगा, वो किसी पुलिस प्रशासन से उम्मीद तो नहीं करेगा ना, वो तो इलेक्शन कमीशन से करेगा, सत्ता से तो नहीं करेगा, क्योंकि वो तो गुंडागर्दी करेगा, वो तो तानाशाही करेगा। तो जब गुंडागर्दी हो रही है, आपके घर में चोरी हो रही है, मेरे घर में चोरी हो रही है, और जब पुलिस प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी है कि सही को सही, गलत को गलत कहे, जब उसकी जिम्मेदारी है हिफाजत करे जिसके साथ कोई गलत हो रहा है, लेकिन वो तो दरअसल चोर के साथ खड़ा हो, तो फिर ऐसे में विपक्ष क्या करे? तो अखिलेश यादव ने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनाव आयोग मर गया है और उसके लिए कफन लेकर अगर पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, सदन के अंदर जा रहे हैं, तो इसमें क्या गलती किया उन्होंने? बिल्कुल ठीक लेके जा रहे हैं कि भाई जब आप सुनेंगे नहीं तो विपक्ष का क्या काम है? एक मिनट, विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है कि भाई प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट करना। फिर वहां से जब आपकी बात सत्ताधारी ना सुने, जब चुनाव आयोग ना सुने, तो फिर उसका मतलब है कि आप लोकसभा में जाएं। अभी संसद चल रहा, पार्लियामेंट सेशन चल रहा, तो वहां उन्होंने वो आवाज उठाई कि भाई किसी भी तरीके से कम इनकी निगाहें हम पे पड़ जाए, हमारी बात सुने। ये बेशर्म गोदी मीडिया वो तो दिखाएगा नहीं, तो वो क्या करे? उन्होंने गलत क्या कहा? इसमें विवादित और अमर्यादित क्या है? ये तो समझ के बाहर है, ये तो लॉजिकली है, कोई आम आदमी भी समझ जाएगा कि इतनी मूर्खता, इतनी बेवकूफ़ी आखिर चुनाव आयोग कैसे कर सकता है कि गुंडागर्दी हो रहा है, कैमरे पे गुंडागर्दी हो रहा है और आपकी पुलिस प्रशासन चुप है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो अखिलेश यादव ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। तो आप जो डिंपल यादव की बात कर रहे थे, वहां से भी सवाल है, चाहे डिंपल यादव हो, चाचा शिवपाल हो, या फिर तमाम विपक्ष के नेता कार्यकर्ता जो भी सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। चाहे मिल्कीपुर को लेकर हो, दिल्ली के नतीजे लेकर हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, तमाम सवाल जायज़ है,
तमाम सवाल एकदम दरअसल जो है मूल सवाल है, और इस पर चुनाव आयोग या फिर जिसकी सरकार है, चाहे योगी जी की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, उसका जवाब देना बिल्कुल जरूरी है कि आखिर क्यों नहीं दे रहे। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें धमकाने वाली बातें निकल करके आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये योगी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उनके एसएचओ का बयान आ रहा, मिट्टी में मिला दूंगा। भैया अतीक अहमद वाला जमाना करो, एक उपचुनाव आप नहीं करवा रहे, वन नेशन वन इलेक्शन का ढिंढोरा पीटते जाते हो, तो भाई कम से कम एक चुनाव अच्छे से तो करा लो, कम से कम उनको जिम्मेदारी, हार जीत कोई भी हारे, चाहे अखिलेश हारे, चचा शिवपाल हारे, समाजवादी पार्टी भी, हार जीत लोकतंत्र का खुशी है, हारेगा तो भी सीखेगा, जीतेगा तो भी सीखेगा, लेकिन जब उसमें बेईमानी होगी, जब उसमें चोरी होगा, तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? उसमें उम्मीदवार कमजोर होगा, उनका हौसला कमजोर होगा, और उसमें जब पुलिस प्रशासन साथ देने लगे और ऑडियो साफ आ रहा है, भाई मिट्टी में मिला दूंगा, ये कैसी भाषा, ये कैसी तानाशाही है? तो कहीं ना कहीं ये गलत है, एसएचओ पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है, पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई नहीं है। वो अपने खूब सीना को फुला रहा, छाती फुला रहा, क्यों? कि भाई हमने बड़ा कमाल कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने सत्ता की दलाली की है। क्यों? क्योंकि हमने सरकार की दलाली की है, चाटुकारिता की है, चापलूसी की है, तो हमें इनाम मिलेगा प्रमोशन के लिए। मिल्कीपुर में प्रशासन पर कोई सवाल खड़ा कर सकता है, कह रहे निष्पक्ष चुनाव हुआ है, राजीव कुमार तुम जैसा बेवकूफ पत्रकार और गोदी मीडिया, बेशर मीडिया सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन जो आज देश की मीडिया ईमानदार मीडिया है, जिसने अपने जमीर के साथ सौदा नहीं किया, वो सवाल आज अखिलेश यादव जीत जाते तब भी वो करते। वो इसीलिए बार बार कहते रहे हैं कि मैं कभी जीत भी जाऊं, अगर मुख्यमंत्री भी बन जाऊं, तभी मैं ईवीएम पे सवाल उठाऊंगा। उन्होंने कहा है इस बात को, चुनाव आयोग पे सवाल उठाऊंगा। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन सवाल अपनी जगह है, जो सवाल पूछे जाने चाहिए और पूछे जाएंगे। हर जगह तो ढिंढोरा पीट देता है ईवीएम का, मशीनरी का। गलत क्या है इसमें? गलत क्या है इसमें? भाई आपकी गाड़ी आपके पकड़ी जाती है, बैटरी खराब आपकी होती है, चोरी मशीन आपकी होती है, चुनाव आयोग तमाशा आप करवाते हैं, तो सवाल क्या आपसे नहीं तो ट्रंप साहब से पूछे हैं, क्या अमेरिका से पूछे हैं? घर में चोरी आपकी होगी और आपके इलाके के मुखिया से ना पूछेंगे तो क्या किसी दूसरे के इलाके से पूछेंगे? कैसा? वही बात है ना, आज अफसोस की बात यह है, देश की मीडिया ने अपने साथ समझौता कर अपने घर को बेच दिया है, जमीर को बेच दिया है, और अपने आका की तलवे चाटने की वजह से दरअसल ये तमाम धांधली, ये घोटाला, ये बेईमानी, ये नाइंसाफी आज देश की जनता के साथ, मिल्कीपुर की जनता के साथ करा रहा है। इसको मिल्कीपुर की जनता के साथ साथ वहां के कहीं ना कहीं भगवान भी उनको माफ नहीं करेंगे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। आप इसको मान क्यों नहीं लेते कि मिल्कीपुर की जनता नकार दी है समाजवादी पार्टी? कैसे मान लें? अगर आप ईमानदारी से कराएंगे तब तो मान लें, आप ईमानदारी से करा ही तो नहीं रहे हैं, मानने में क्या बुराई है? हम क्यों ना माने? बिल्कुल मानेंगे, हमारी हार होगी या विपक्ष की हार होगी, वो हार मानेंगे, लेकिन भाई कबूल करने लायक आप सवाल तो छोड़ें, आप काम तो छोड़ें। जब आप चोरी कराएंगे, बेईमानी कराएंगे, तो कैसे मान लें? क्यों माने? जब आप पिस्टल दिखा के किसी को वोट डालने से रोकेंगे तो क्या मान लें इस बात को? जब आप आईडी चेक कर किसी को रोकेंगे तो क्या ये मान लें? क्या कहना चाहती हैं आप? क्या ये कहना चाहती हैं कि गुंडागर्दी हो छोड़ दिया जाए? क्या ये कहना चाहती हैं कि यूपी में बलात्कार होता रहे, कोई कुछ ना बोले? क्या ये कहना चाहते हैं कि किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो और शव को रातों रात जला दिया जाए, कोई सवाल ना पूछा जाए? क्या? एक मिनट भाई, अरे चुप रहो मूर्ख पत्रकार, बेवकूफ पत्रकार। आप ये चाहती हैं कि ऐसा भारत आपको चाहिए, तो ऐसा भारत मिल्कीपुर को, यूपी को नहीं चाहिए। भारत चाहिए जिसमें पुलिस प्रशासन अपनी ईमानदारी से अपना काम करे, वो अधर्म ना अपनाए, वो धर्म वाला अपनाए, जो उनको धर्म दिया गया है कानून व्यवस्था की रक्षा करना, वो करे। धर्म पे ही चल रही है। हाँ, तो ये धर्म आप देखिए ना, धर्म किसको देखे, धर्म अधर्म को समझिए। दरअसल जो है धर्म अधर्म क्या है कि आप कैमरा पकड़े हुए हैं, आप माइक पकड़े हुए हैं, तो आपका धर्म है कि आप मूल सवाल पूछें, आपका काम नहीं है कि दलाली करना। ये धर्म है। अगर जेन्युइन सवाल पूछे कि धांधली कहाँ हुई, उसकी रिपोर्टिंग करिए, ये धर्म है, ये ईमानदारी है, ये दरअसल जो है तरक्की है। लेकिन आपका धर्म क्या है कि महाकुंभ करा रहे हैं, उसके नाम पे लाशें बिछवा रहे हैं। अरे चुप रहो यार, धर्म निभा सकता है चुनाव के बीच। हाँ, ये बात ठीक कहा है आपने पत्रकार महोदय साहब। राजीव कुमार जी दरअसल सत्ता में की दलाली करने में हासिल कर रहे हैं। राजीव कुमार जी आज सत्ता दल को खुश करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं और इसीलिए इतनी बहाबाही लूट रहे हैं, लेकिन इससे देश का, मिल्कीपुर के लोगों का कोई भला नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी या बीजेपी का भला नहीं हो सकता। सत्ता पक्ष या विपक्ष कोई भी मजबूत तभी होगा जब चुनाव आयोग या लोकतंत्र मजबूत होगा। और आप जैसे गोदी मीडिया, मोदी मीडिया जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक ये सवाल उठते रहेंगे लोकतंत्र पे भी और चुनाव आयोग पे भी। किसकी जिम्मेदार अभी आप ही लोग हैं। चचा शिवपाल यादव को समर्थक तो कह रहे फिर से काउंटिंग करवाओ या फिर से चुनाव करवाओ। बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूं, मिल्कीपुर में जो धांधली हुई, जो बेईमानी हुई, जो नाइंसाफी हुई, जो उम्मीदवारों के साथ हुई, ये चाहे कोई भी हो, उनके उम्मीदों पर जो पानी फेरा गया, चाहे चचा शिवपाल बोले या अखिलेश यादव बोले या डिम्पल भाभी बोले या समाजवादी पार्टी का नेता कार्यकर्ता कोई भी बोले, ये बिल्कुल जायज़ सवाल है कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए, फिर से वोटिंग होनी चाहिए। ईमानदार
ईमानदारी से होना चाहिए चुनाव। पुलिस प्रशासन ईमानदारी दिखाए, योगी सरकार ईमानदारी दिखाए, चुनाव आयोग पुख्ता जांच करवाए और पूरी तरीके से हिम्मत दे कि विपक्ष कोई भी हो, चाहे कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता हो, वो कमजोर न महसूस करे, वो अपने आप को अपाहिज महसूस न करे। क्योंकि आज का लोकतंत्र इस तरीके से कमजोर कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन इतना बिक गया है, इतना चुनाव आयोग बिक गया है कि लोग अपने आप को, जो विपक्ष में है या जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो अपने आप को अपाहिज जैसा समझ रहे हैं, क्योंकि सिस्टम मर चुका है आज देश का।